रीवा शहर के समान थाना अंतर्गत रहने वाले विजय तिवारी के बेटे आर्यन तिवारी उम्र 19 वर्ष 4 माह पूर्व इंदौर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आर्यन इंदौर में रहकर नीट की तैयारी कर रहे थे। आज उनके पिता ने रीवा कॉफ़ी हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि उनके बेटे को ऋतुराज पांडे पिता ददन प्रसाद पांडे निवासी बैकुंठपुर ने 40,000 रुपये दिए थे, लेकिन उन 40,000 रुपये के बदले उससे ऋतुराज पांडे 80,000 रुपये की मांग कर रहा था। आए दिन उसे परेशान कर रहा था और डराने धमकाने की बात कर रहा था, जिस कारण से मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर हुआ। आर्यन तिवारी मात्र 19 वर्ष का था और नीट की तैयारी कर रहा था। इंदौर थाने में इसकी शिकायत की गई, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना दी गई, लेकिन इधर उधर बातों को घुमाकर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही, ना तो किसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही। जबकि इस मामले में आर्यन के दोस्तों का स्पष्ट रूप से कहना है कि हाँ, ऋतुराज पांडे द्वारा उसे डराया धमकाया जा रहा था। आइए सुनाते हैं इस मामले में उसके पिता विजय तिवारी ने मीडिया को क्या जानकारी दी। क्या घटनाक्रम हुआ है, शिकायत की है कि क्या कार्रवाई नहीं हुई? भंवरकुआं थाने की घटना है। 1 फरवरी को हमारा बच्चा वहाँ पढ़ाई करने गया था, इंदौर नीट की तैयारी कर रहा था। उसका किसी ऋतुराज पांडे के नाम के लड़के से कुछ पैसे का लेन देन था। उसके लिए वो उसको दबाव बना रहा था, बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहा था। जहाँ मिले वहीं रुका के उसको धमकी दे मारने की। उसके हॉस्टल भी जाता था, वहाँ भी उसको धमकाता था। काफ़ी बच्चे लेके गया था 25 तारीख को। और हम लोगों ने इस घटना होने के बाद भंवरकुआं थाने में शिकायत दर्ज कराई। भंवरकुआं थाने की तरफ से कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की गई। आश्वासन बस देते रहे और कार्रवाई के नाम पे उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। जितने एविडेंस है हमने इकट्ठे करके उनको दिए। पुलिस किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस अपनी तरफ से नहीं कोशिश की कि ढूंढें क्या करें। हॉस्टल जाया करता था, उसका फुटेज हमने पुलिस को उपलब्ध कराया। बैंक स्टेटमेंट हमने उपलब्ध कराया। वहाँ फिजिक्स वाला के पास में जो फुटेज थी हमने उपलब्ध कराई। पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई पहल नहीं की और हमें ऐसा लग रहा है कि पुलिस और ऋतुराज पांडे के आपस में साठगांठ के कारण सारे मामले को दबाया जा रहा है। जो बच्चे गवाही दे रहे हैं उनको भी डराया धमकाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, और किसी भी प्रकार की आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई भंवरकुआं थाना की ओर से। ऋतुराज पांडे कौन है, कहाँ का है? ऋतुराज पांडे बैकुंठपुर का है। बैकुंठपुर में किसी ऋतुराज पांडे राज उसका नाम है, उसके पिता का नाम है ददन पांडे। बताइए ऋतुराज पांडे कौन है, कहाँ का है, क्या घटना है? ऋतुराज पांडे अपने रीवा के बैकुंठपुर का रहने वाला है। उसका ऋतुराज पांडे राज पिता ददन पांडे बैकुंठपुर में उसके मकान जो है तो झंडा चौक है, वहाँ पे कहीं वहीं का वो रहने वाला है। उसने क्या किया था कि आर्यन को 45,000 रुपये दिया था। आर्यन ने किसी काम के लिए लिया होगा। उसके बाद उसने प्रताड़ित करना स्टार्ट किया पैसे। आर्यन कौन है? आर्यन मेरा भतीजा है, मेरे साले का लड़का है। उसने 45 की जगह उसके 5,000 रुपये वापस भी किया था, जबकि उसने 10,000 रुपये 24/11/2023 को दिया था ऋतुराज पांडे ने, और 35,000 रुपये उसने दिया था 5/12/2023 को। ये हमारे स्टेटमेंट में है, जो आदर्श सिंह के नाम से था। आर्यन यूज करता था उसको। पैसे का लेन देन 45,000 था, जिसमें वो 5,000 वापस कर चुका था। 40,000 था, जिसकी 40 के एवज में 80 की मांग करता है, जिसका ऑडियो हमारे पास भी है। वो ऑडियो ऋतुराज के द्वारा ही भेजा गया था मृतक के पिता के पास पैसे की जानकारी देने के लिए। उस ऑडियो में भी कहीं ना कहीं आर्यन को ये लगता है कि मुझे जेल भिजवा देगा। एक जगह आर्यन ने कहता है कि मैं दोस्तों के लिए नहीं बोला, मैं अपने लिए बोला था कि राज भैया ने बोला है कि मैं आर्यन को जेल भिजवा दूंगा। जेल भेजने के डर से वो हॉस्टल जाता था उसके लड़कों को लेके, जिसमें हॉस्टल जाने में उसके जो दोस्त थे वो पुलिस को खुद गवाही दिए हैं कि 40 का 80 मांग रहा था। ऋतुराज के दोस्तों ने ही। धमकी कौन दे रहा था, कितने लोग थे धमकी देने वाले? धमकी देने में तो ऋतुराज पांडे ही था। उसका दोस्त एक आदर्श सिंह नागौद का था, लेकिन आदर्श सिंह ने पुलिस पे गवाही दिया है कि मैं जानकारी मुझे नहीं थी कि किस लिए ले जा रहा था। लेकिन हम लोग जब वहाँ पे गए तो आर्यन वहाँ छुप गया था। हम लोगों को जब फ़ोन लगाया ऋतुराज ने तो वो छुप गया था। उसके बाद जब आर्यन ने अपने दोस्तों को मैसेज किया कि ये भाई लोग मारेंगे, तुम लोग आ जाओ, तो जब आर्यन के दोस्तों ने आए तब वह आर्यन फिर नीचे आया।
उसमें हम लोगों के बीच में समझौता हुआ। आर्यन 60,000 देने के लिए तैयार था, लेकिन वो 80,000 ही मांग रहा था। ये आदर्श सिंह के बयान में पुलिस के पास भी है। घटना कहाँ की है, कब की? घटना ये भंवर कुआं थाने की है, इंदौर की। और 1 फरवरी को इसके डर के मारे, इसके प्रताड़ित होने से उसने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली आर्यन तिवारी ने। और पुलिस आज तक अपने से जाके कहीं भी साक्ष्य इकट्ठे नहीं किए। साक्ष्य हम लोग ले जाके पुलिस को बताए कि ये फुटेज है उसका। हमने फुटेज उपलब्ध कराया, स्टेटमेंट उपलब्ध कराया। जितने भी लड़के गवाह थे हम लोगों ने बताया कि ये लड़के यहाँ पे मौजूद थे। पुलिस के द्वारा कोई चल के कार्रवाई नहीं की गई। जांच के दौरान जब हमने पूछा जांच अधिकारी से, जितेंद्र कुमार जी हैं, मैंने उनसे पूछा कि अब आप, पहले तो उन्होंने बोला कि वो लड़का ऐसा नहीं है, वो पढ़ने आया था, अच्छा लड़का है। हमने कहा भाई जब उसके खिलाफ़ 5-6 एविडेंस हैं तो आप मुकदमा क्यों नहीं करते हो। जब हमने उसके दोस्त से करवाया, आदर्श सिंह जब बोला, अपना बयान दिया, तो फिर इतना जितेंद्र जी ने आश्वासन ज़रूर दिया कि अब मुकदमा बन सकता है, बनेगा। फिर हम लोग जब दूसरी बार उनसे मिलने गए तो बोले हमारे अंडर पे नहीं है, इसका फैसला ACP एडिशनल SP करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी क्या कह रहे हैं, आपने शिकायत? वरिष्ठ अधिकारी हमको एडिशनल SP साहब ने कहा था, पिछली बार हम लोग गए थे तो उन्होंने कहा, मैं 21 तारीख को हम लोग गए थे, 23 तारीख को हम लोग एडिशनल SP से मिले पिछले महीने। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं 6-7 दिन में खुद आपको बताऊंगा इसमें क्या निर्णय हम लेंगे। उनके द्वारा आज तक हमें कोई सूचना नहीं दी गई। हमने जांच अधिकारी बदलने का भी आवेदन दिया है। सारे उच्च अधिकारियों पर भी हमने आवेदन किया कि हमारी मदद की जाए, हमारी सहायता की जाए। जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो हम आज मीडिया के सहारे से हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, मृतक के पिता को न्याय मिले, उसके परिवार वालों को न्याय मिले। आर्यन लोग, ये उनका परिवार रीवा में कहाँ पर रहता है? ये रीवा में शारदापुरम है, आपके नए बस स्टैंड के पीछे पुखरी टोला के पास उनका मकान है। उनके पिता का नाम विजय तिवारी है। अगर हमको प्रशासन के द्वारा सुनवाई नहीं हुई तो हम कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएंगे, वहाँ की न्याय गुहार मारेंगे। फिर देखते हैं न्यायालय क्या निर्णय लेता है। और हमें तो जी